बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। यहाँ देखो आप, मौसम देखने को भी पहली बार मिला है भाई हमारे गांव साइड। ये देखो सांप की कैंचुली है, तो लगा सकते हो आप लोग कितना लंबा रहा होगा ये सांप, यहाँ से लेकर वहाँ तक। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। देखिए जी, सुबह के टाइम पे सब लोग लगे रहते हैं अपने खेतों में डाई गुडाई के काम करने पे। आजकल ना जो मंडवा हो गया और जो गेहूं की खेती है वो होती है, तो उसमें क्या है कि खरपतवार निकल आती है। इसमें साथ ही साथ एक चीज़ होती है जहाँ पर ना ढेर सारी जो धान हो गया, जो मंडवा लगा रहता है, तो उसको भी अलग अलग लगाया जाता है। तो ये देखिए जी, इस जगह पर ना अच्छे ढंग से हो गई है। और मैं देखो भाई, दादी जी लगी हुई है अपना गौशाला का काम निपटाने पे। ये देखो चारा पत्ती दे रही हैं गाय बैलों को। सामने देखो भाई, अकतौली धार पे कितनी सारी गाड़ियां वहाँ पे लगी हुई हैं। तो देखिए भाई, यात्रा की चहल पहल, ढेर सारी गाड़ियां आती हैं मद्मेश्वर बाबा के दर्शन के लिए। आजकल जैसे जैसे खेती होती है वैसे वैसे पहाड़ों के रंग भी कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं। टाइम पहले देख सकते हो आप लोग, पूरा सूखा हुआ माहौल था। अब धीरे धीरे जैसे ही हरियाली आती है पहाड़ों की तरफ ना, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं पहाड़ों के नज़ारे। अब देखिए भाई, जैसे जैसे दिन का टाइम होता है ना, वैसे वैसे जो फूल हैं साथ जो यहाँ पर नीचे साइड सब्जी लगाई हमने, तो इनमें भी पूरा पानी डालना है भाई, अच्छे ढंग से भिगाना है ये सब। और ठीक नीचे पे देखिए भाई, यहाँ पर चाची जी लगी हैं चारा निकालने पे, गाय भैंस बकरी के लिए। भाई यहाँ पर छत पे ना ये डाला हुआ है, प्याज हो गया और लहसुन सुखाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और इस बारी प्याज ना काफ़ी छोटा छोटा हुआ है यहाँ पे। और अभी मैं हो गया और माँ जा रहे हैं भाई सटकों के लिए। अब देखो भाई, यहाँ पर है अपनी गौशाला, बाकी यहाँ पर माँ ने ना चारा पत्ती ला रखा है। और आजकल दिन आते आते इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, इसलिए टाइम पर अंदर बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए जी, इस जगह पर यहाँ पर बाढ़ करी हुई है और यहाँ पे ना ढेर सारे जो बैंगन के पेड़ हैं वो लगा रखे हैं। और ये देखो यहाँ पे दो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, हेलो। और यहीं नीचे साइड देखो भाई, यहाँ पर भी ताई जी ने यहाँ पर जो बैंगन हो गया और साथ में राजमा लगा रखी है। और घर के नीचे साइड देखो, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर माल्टे के पेड़ हैं। माल्टे के पेड़ों पर देखो भाई, छोटे छोटे जो माल्टे हैं वो लगना भी शुरू हो गए हैं। ये देखो छोटे छोटे माल्टे। अब देखो भाई, पहाड़ों में कुछ इस तरीके से यहाँ पर गौशालाएं रहती हैं। बाहर से देखो अच्छे ढंग से लिपाई कर रखी है और ऊपर से जो पठाली हैं वो लगाई हुई है। और अभी हम लोगों को सड़कों के लिए जाना है, पर ठीक नीचे वहाँ पर, ठीक नीचे आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देना उस जगह पे। यहाँ नीचे साइड देखो आप लोग, जो ये मियाण हैं वो बना रखी हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे राजमा हो गया और कुछ सब्जियां बोई होंगी, तो ये देखो ऐसे मियाण बना रखी है। आजकल दोपहर के टाइम पे जब धूप हो जाती है ना तगड़ी वाली, तो काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ठीक यहाँ नीचे साइड देखो भाई, ये है यहाँ पर कंडाली। और अब गर्मियों के टाइम पे जो कंडाली का साग है वो नहीं बनता है। वो इसलिए लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना कंडाली पे कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए साग भी नहीं बनता है भाई गर्मियों के टाइम पे। इसका साग हमेशा ठंडों के टाइम पे बनता है, जिस टाइम पे बर्फबारी वगैरह होती है पहाड़ों में। और यहाँ नीचे साइड देखो भाई आप लोग, कितनी ज़्यादा कंडाली है। इस साइड भी पूरी कंडाली है और ऊपर साइड भी पूरी कंडाली है। आते आते देखिए जी, यहाँ पर ना लगभग जो आपको ये पेड़ लगाए हुए हैं लोगों ने, तो ये लगभग चारा पत्ती के पेड़ लगाए हुए हैं। इनमें से एक पेड़ है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग, अंजीर का पेड़। यहाँ पर देख सकते हो, इस पे ना अंजीर भी लगी हुई है। अब ये पेड़ ना ज़्यादातर पहाड़ों में गाय को चारा पत्ती देने के ही काम आता है। वैसे इसकी सब्जी बनती है, इस पे आपको छोटे छोटे अंजीर दिख रहे होंगे ना, वो वैसे काम तो आते हैं। पुराने लोग बोलते थे काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है। कि एक दिन मैंने टेस्ट करी थी, थोड़ा सा खट्टी होती है लेकिन बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ऊपर से हो गया और यहाँ नीचे तक पूरे हमारे जो परिवार वाले हैं उनके खेत हैं लगभग। और ठीक नीचे साइड देखिए जी, यहाँ पर मधु गंगा दिखाई दे रही है, जिसका कि आजकल बहाव भी ना बहुत ज़्यादा हो गया है। बारिश हो रही है और साथ ही साथ ना कड़ाके की गर्मी हो रही है, जिस वजह से ऊपर की साइड जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे कि जो पानी का स्तर है ना वो भी बढ़ गया है। और इस जगह हम लोग आए हैं भाई ऐसे सटकों के लिए। बहुत सी जगह इन चीज़ों को अलग अलग नाम से बोलते हैं, हमारे यहाँ इनको सटके बोलते हैं। ये काम आते हैं भाई, जैसे हमने राजमा हो गया और साथ में ककड़ी वगैरह लगाते हैं ना, तो जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं बेसिकली, तो उनके काम आती हैं। कंधे में ले जाना है, तो इसलिए ये मैं एक शॉल लेके आया हूँ माँ का, जो कि मेरे काम आएगा। वही इसको ले चलते हैं। हमारे घर से वैसे उतने ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये नज़दीकी है, तो इसलिए जो सटके हैं इनको ले जाने में इतनी दिक्कत तो होती नहीं है। वैसे चढ़ाई पे थोड़ा बहुत हो जाती है। और देखिए भाई, जैसे सटके ले जा रहा था वैसे यहाँ पे एक चीज़ मिली है, ये देखो सांप की कैंचुली। ये देखो इस जगह पे भी देखो आप लोग, मतलब ना ये कैंचुली यहाँ पर थी, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, और ये देखो भाई
यहाँ पर तक पूरी ये सांप की कैचुली है, तो लगा सकते हो आप लोग कितना लंबा रहा होगा ये सांप, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आजकल गर्मियों के टाइम पे सांप बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा डर होती है भाई। धीरे धीरे क्या होता है कि जो घास है ना वो रास्ते की बढ़ जाती है, बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है भाई यहाँ इस साइड, क्योंकि स्कूली बच्चे रहते हैं, स्कूल जाना है। देखिए भाई दिक्कत इस बात की नहीं है कि भारी कितना हो रहा है, दिक्कत इस बात की है कि गर्मी हो रही है, धूप पड़ रही है भाई बहुत तेज़ वाली। चलो भाई भारी वैसे उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। अब आजकल लोगों के लगभग यही काम रहते हैं भाई, सटके सारना हो गया, राजमा पर सटका लगाना हो गया। अब आप बताना आपके यहाँ इन चीज़ों को क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ इनको सटका बोलते हैं, अवाण बोलते हैं, और बहुत से जगहों मैंने देखा है जहाँ पर गुच्चे वगैरह भी बोलते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर है अपना नीचे का मोहल्ला, और यहीं पर बगल पे देखो कितने सारे यहाँ पर जो गुलाब के फूल हैं वो लगा रखे हैं, और इस पर भी ना पूरी बेल आई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर लकड़ियाँ लगा रखी हैं। और इस पर देखो मस्त मस्त जो कोपे हैं वो लगना शुरू हो गई हैं, साथ ही साथ गुलाब लग गए हैं, ये देखो। और यहीं बगल में है ये देखो यहाँ पर आलू का पेड़, ये देखो इस पर भी फूल लग गए हैं, ये देखो। साथ ही साथ आपको इसके बाद की एक वीडियो किचन गार्डन के ऊपर भी आएगी कि हमारे किचन के अगल बगल या गौशाला के अगल बगल कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं आजकल के टाइम पे, तो देखते हैं भाई, वो भी बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे देखो भाई लगभग लोगों ने जो सटके हैं वो लाना स्टार्ट कर दिया है, राजमा की जो फलियाँ होती हैं उन पर सटके वगैरह लगते हैं। ये जी टाइम भी लगभग 12:30 हो गया है, दिन का खाना बनके भी रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे अच्छी बात यह है कि मस्त वाली ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है। बाकी अंदर पे चलते हैं, और ये देखो भाई यहाँ पे माँ ने चावल भी रख दिए हैं। बाकी आजकल प्याज हो रखा है, तो सलाद में देखो यहाँ पे प्याज काटा हुआ है, और अभी बनी हुई है राजमा की दाल। वाह, तो चलो भाई टेस्टी से लंच के मज़े लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए जी, टेस्टी सा जो लंच है वो भी कंप्लीट हो गया है, और देख सकते हो मस्त वाली हवा चल रही है। वैसे गर्मी का पता दोपहर के टाइम पे चल ही रहा है भाई, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। अगर शाम के टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है ना, तो जो ऊपर वो छत है वो पूरा गर्म हो जाता है, जिस वजह से रात को ना उमस भी हो रही है। बाकी यहाँ चौक पे देखो भाई मेरी माँ ने यहाँ पर ये धान रखा हुआ है सुखाने के लिए, ये देखो। और इस धान के ना हमारे यहाँ चूड़े बुखड़े बनते हैं, बहुत टेस्टी। देखिए जी शाम के 3:30 हो गए हैं, और आसमान में भी भयंकर वाली आवाज़ आ रही है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पर जो बारिश है वो लगना शुरू हो गई है। अब सुबह के टाइम पे ना भयंकर वाली धूप हो रही थी, और अभी देखो मस्त सी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। चलो अच्छी बात है भाई, बारिश हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी ना, तो बारिश ज़रूरी है। और अभी देखो कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। अब ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना स्टार्ट हो गया होगा। थोड़ी देर पहले कम कम लग रही थी, और अभी बहुत ज़्यादा लग रही है। इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना, मतलब कि क्या बताया, तगड़ी वाली बारिश हो रही है। अब इतनी बारिश ना इससे पहले परसों हुई थी जब हम लोग मधुबेश्वर से आए थे, तो चलो अच्छी बात है, जो फसल है ना वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। और जितनी भी धुंध है, मुझे लग रहा है ना ये बारिश सिर्फ इसी पर है, मधुबेश्वर घाटी की तरफ, नीचे की साइड नहीं है बारिश लग रही। अब बारिश नीचे चाहिए थी, उस वजह से जो धुंध है वो पूरी मिट जाएगी। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं भाई, आवाज़ सुन सकते हो आप लोग, इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है। यहीं पे देखो आप लोग कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है। बाकी सामने पे ना वहाँ पे धूप लगी हुई है भाई साहब, इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं यहाँ देखो आप। और मौसम देखो कैसा हो गया है, थोड़ा बहुत धूप भी लग रही है, साथ में ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक वाला मौसम हो गया भाई। बारिश बहुत तेज हो रही है, ओले भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे। यहाँ टिन में ना पूरा पता लग रहा है कि कितना ओले पड़ रहे हैं, कितना क्या क्या हो रहा है भाई साहब। अब ये वाला मौसम देखने को भी पहली बार मिला है भाई हमारे गांव साइड। इतनी तेज बारिश हो गया, ओले कभी नहीं पड़े थे, ये ऐसी बार पड़ रहे हैं भाई, बहुत खतरनाक वाला। इस जगह पे देखो आप लोग, छत में से कितना ज़्यादा पानी बह रहा है। अब यहाँ पे ना 4 जगहों पे इतना तेज पानी आ रहा है ऊपर छत में से, ये देखो आप, वहाँ पर हो गया, यहाँ पर और ठीक सामने वहाँ पर। अब आजकल लोग यात्रा सीजन में हैं, वहाँ भी ऐसी बारिश होती है भाई, बहुत तेज, लगभग आधा 1 घंटे तक बहुत तेज वाली बारिश का माहौल चला भाई। और उसके बाद अभी देखो
अब जाकर के जो बारिश है वो थमी है। अब एक बारिश से देखो आप लोग जो माहौल है वो पूरा अलग हो गया है भाई। थोड़ी देर पहले धुंध थी, अब ना बहुत सही हो गया है। और ऊपर मधुमेश्वर अभी भी बारिश लगे जा रही है। अब बारिश भी चाहिए थी लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं चाहिए थी। आधे पौन घंटे तो इतनी भयंकर वाली बारिश हुई ना, और उसके साथ ओले पड़े। अब शाम आते आते देखो भाई मौसम देखो कुछ ऐसा हो गया है। बाहर ना मस्त वाली हवा चल रही है। और ये भी यहाँ पर ना ये टॉमी देखो हमेशा मेरे जूते को खराब कर रहा है। इस पर मत छीड़, समझ रहा है तू? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पर मधुमेश्वर घाटी साइड देखो भाई अभी भी जो बारिश है वो लगे जा रही है। आज ऐसा मौसम बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है। लास्ट जब हम लोग मधुमेश्वर से घर आए थे ना, उस दिन सेम ऐसा मौसम था। और अभी भी ना बारिश लगे जा रही है, हवा चल रही है और फिर से बारिश लग रही है। ऐसा मौसम हो रहा है भाई, रात का कोई भरोसा नहीं है, रात को फिर से बारिश हो सकती है। अब कुछ टाइम बाद मानसून स्टार्ट हो जाता है तो फिर पहाड़ों के मौसम का तो कुछ अलग ही सीन होता है भाई। पता ही नहीं चलता है कब मौसम ठीक हो जाए, कब बारिश लग जाए, कब वापस से जो धूप है वो लग जाए। और ये देखो पूरा खेलने के मूड में है। आजा 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 आजा।